बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नवाई खबरें के साथ में हूं मैं नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। विहाड़ी से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक MPA विहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद की दीगर अरकान असम्बली के साथ मिलकर वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। विहाड़ी के दरीना मसाइल पर गुफ्तगू और उनके हल के लिए तजावीज़ात पेश की। तफसीलात के मुताबिक मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद मेंबर सूबाई असम्बली विहाड़ी के साबिक वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ से मुलाकात। मियां साकिब खुर्शीद ने विहाड़ी में मेडिकल कॉलेज के क़याम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की इमारत की तमीर के लिए जल्द अज जल्द फंड फराहम करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा विहाड़ी शहर के दरीना मसला बल्दिया दुकानात के हवाले से नीलामी फौरी तौर पर रोकते हुए राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत कमेटी तश्कील दे दी जाए जो मशावरत से इस मसले को हल करेगी। इस मौके पर यूसुफ कसीला MPA, सलमान नईम MPA मुल्तान और इसके अलावा हानेवाल मुल्तान विहाड़ी के दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर सियाल जंग से CEO ज़ैकम अब्बास। आज इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के शरीक चेयरमैन मौलाना हाफिज़ उमैर अल गजाली की गढ़ मोड़ सिटी फूड्स रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि लिया डिवीज़न बनाने के लिए जंग को एक बार फिर तकसीम करने की बातें तशवीशनाक हैं। अवाम अब अपने ज़िला की मज़ीद तकसीम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंग को डिवीज़न बनाने के लिए तहरीक का दायरा लाहौर तक बढ़ाएंगे। गढ़ मोड़ के मकामी होटल में तहरीक के सीनियर वाइस चेयरमैन मौलाना अब्दुल वाहिद सदीकी, मरकजी सदर मौलाना इरफान अली नजमी, तहसील सदर, यूथ कमेटी रहनुमा राना खालिद महमूद दिगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एक MPA के हवाले से लिया को डिवीज़न बनाने की खबर वहां के लोकल अखबार में लगी। अहमदपुर सियाल और शोरकोट को जंग से काट कर लिया में शामिल करने की बातें हो रही हैं, जिस पर जंग के PTI से ताल्लुक़ रखने वाले 2 MPAs ने असम्बली में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, मगर अब तक हुकूमत पंजाब ने इसकी कोई तरदीद की है और ना ही कोई पॉलिसी बयान दिया है, जिस पर जहाँ के अवाम में सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें किसी नए डिवीज़न पर कोई एतराज़ ना है, मगर जंग तारीखी ज़िला है जिससे निकलने वाली तहसीलें अजला और डिवीज़न बन गए, मगर जंग को जानबूझ कर नज़रअंदाज किया गया। अब भी आबादी और जोग्राफिया के लिहाज से जंग को सबसे पहले डिवीज़न बनाना इसका हक है, जिसके लिए तहरीक को मज़ीद तेज़ किया जाए। हुकूमत पंजाब जंग को डिवीज़न बनाकर इसकी पसमानदगी और महरूमों का अजाला करे। अहमदपुर सियाल समेत तमाम तहसीलों के मसाइल हल करे। उन्होंने कहा कि जंग के शिकस्त खोरदा टिकट होल्डर इक़दार में हैं और क्रिश्चियंस के लिए ज़िला के तमाम एहतियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर जंग को डिवीज़न बनाने के लिए वो मसलहत पसंदी का शिकार हैं और अपनी हुकूमत से बातें करने को तैयार ना हैं। अवाम इनका मुहासबा करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहरीक का दायरा बढ़ाने के लिए 24 फरवरी को जंग में अहम ऐलान करेंगे। फंडिंग भी कम होती है तो वहाँ फंडिंग भी ज़्यादा होगी और अच्छा उनके लिए माहौल क्रिएट किया जा सकता है। और जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक तीसरी बात ये करती है कि हमारे अजला की ज़िले की 2 तहसीलें हैं, 18 हज़ारी और अहमदपुर सियाल, आज तक मुकम्मल तौर पर फंक्शनल नहीं हो सकी, जबकि इनको बने हुए 10 साल से ऊपर का अर्सा गुजर गया। ये गुज़श्ता दिन मैंने 18 हज़ारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी यही बात की, आज भी ये कर रहा हूँ कि उसकी वजह भी यही है कि यहाँ ना इंतज़ामिया का ध्यान है, ना हुकूमत का ध्यान है और न सियासतदानों का ध्यान है कि यहाँ इंसान रहते हैं, बल्कि इसको बैकवर्ड ज़िला करने में हुकूमत भी शामिल है, इंतज़ामिया भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है। लिहाजा दोनों तहसीलों को फिलफौर फंक्शनल किया जाए, इनके इदारे कायम किए जाएँ ताकि लोगों को सैनिटरी के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं वो दूर हो जाए, वाटर फिल्टर प्लांट्स के हवाले से जो है वो भी हल हो जाए। उसके अलावा कोर्ट्स के जो मसाइल हैं या सेहत और तालीम के जो मसाइल हैं उनका भी हल किया जाए। तो जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक जंग के हर एक पॉइंट पर नज़र रखे हुए हैं और आखिरी मुतालबा हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से ये है कि अगर लिया डिवीज़न की खबर फेक है और आप संजीदा इसको खबर नहीं कराते तो जंग डिवीज़न बनाओ तहरीक के मुतालबे को जो 10 साल पुराना मुतालबा है इसको ऑन करते हुए जंग को उसका हक दे दिया जाए, ताकि जंग के लोगों से के अंदर से एहसास महरूमी और एहसास कमतरी ख़त्म हो और जंग के लोग जो है अपनी रियासत से मुतमिन हो और रियासत में मौजूद सियासी जमातों की क़यादत को अपना समझते हुए मुतमिन हो जाएं कि हमें हमारा हक दे दिया गया है।
खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद मेंबर सूबाई असम्बली विहाड़ी की साबिक वज़ीर आज़म सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ से मुलाकात। मियां साकिब खुर्शीद ने विहाड़ी में मेडिकल कॉलेज के क़याम और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की इमारत की तमीर के लिए जल्द अज जल्द फंड फराहम करने की दरख्वास्त। इसके अलावा विहाड़ी शहर के दीना मसलाए बल्दिया दुकानात के हवाले से नीलामी फौरी तौर पर रोकते हुए राना सनाउल्लाह की ज़ेर क़यादत कमेटी तश्कील दे दी जाए जो मुशावरत से इस मसले को हल करेगी। लोअर वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बदअमनी, टारगेट क्लिनिंग और अगवा बराए तावान के वाक़यात में मुसलसल इजाफे के खिलाफ अवाम ने वाना बाजार में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की और हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और अमन की बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है जैसे नारे लगाए। मुजाहरीन ने हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुतालबा किया कि चंद रोज़ कबल तहसील बरमल से अगवा किए गए 4 अफराद बशमूल डॉक्टर नुमान शोलाम से अगवा होने वाले 2 कस्टम अफसरान और लोअर वज़ीरिस्तान वाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सैफुर रहमान वज़ीर की फौरी और बाइज़्ज़त बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि लोअर वज़ीरिस्तान वाना में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है और हुकूमत इसकी बहाली में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। एहतजाज में सियासी इत्तेहाद, उलमा इकराम, ताजर बरादरी के रहनुमाओं ने भी शिरकत और हुकूमत पर जोर दिया कि वह फौरी तौर पर खसूसी इक़दाम करे ताकि अगवा शुदा अफराद की बाजियाबी मुमकिन हो और इलाके में फैलते हुए खौफ व हरास को ख़त्म किया जा सके। कराची से शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिविल सोल्जर मूवमेंट की सरपरस्ती में कायदाबाद चौक में रोडों की मकदूस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी मदद आप के तहत काम किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए नुमाई खबरें।